हेलो दोस्तों। आज पुनः एक बार वेगास क्लासेस में हम 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन एमसीक्यू के लेकर हाजिर हुए हैं। आज हम डीपीएसपी से 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे और फिर उनके बारे में विस्तार पूर्वक से देखेंगे भी, पढ़ेंगे भी डीपीएसपी के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। चलिए, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी आयरलैंड, सी ऑस्ट्रेलिया, डी रूस। ए संयुक्त राज्य अमेरिका से। चलिए एक सेकेंड, थोड़ा इसको मोटा कर लेते हैं। ज्यादा गहरा भरा हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। दूसरा, यह देश के शासन में मूलभूत है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना तो दो। इसका ऑप्शन होगा सी, दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? ए भाग 4, ए भाग 3, बी भाग 4, सी भाग 4A, डी भाग 5। इसका ऑप्शन होगा बी भाग 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 39, ऑप्शन बी अनुच्छेद 40, ऑप्शन सी अनुच्छेद 42, ऑप्शन डी अनुच्छेद 44। ऑप्शन बी अनुच्छेद 40। समान नागरिक संहिता का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 41, ऑप्शन बी अनुच्छेद 43, ऑप्शन सी अनुच्छेद 44, ऑप्शन डी अनुच्छेद 45। सामान्य नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, अनुच्छेद 45। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में कहाँ सुनिश्चित किया गया है? ए मौलिक अधिकार, बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, सी मौलिक कर्तव्य, डी आर्थिक अधिकार। ऑप्शन बी सही होगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य की नीति निर्देशक तत्व नहीं है? ए मद्य निषेध, बी गौ संरक्षण, सी पर्यावरण, डी 14 वर्ष की आयु तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। चलिए ऑप्शन डी 14 वर्ष तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद के तहत निर्देशित है? अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 51।
अनुच्छेद 50। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 48 से, बी अनुच्छेद 49, सी अनुच्छेद 50, डी अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 सही आंसर। चलिए, बयालीसवें संविधान संशोधन 1976 द्वारा किस अनुच्छेद के नीति निर्देशक तत्व में जोड़ा गया है? ए अनुच्छेद 39 से, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, बी अनुच्छेद 40, सी अनुच्छेद 44, डी अनुच्छेद 50। 42वें संविधान संशोधन 1976 में। चलिए, ऑप्शन ए सही होगा, अनुच्छेद 39 ए, समान न्याय और निःशुल्क सहायता। निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है? ए सामान्य नागरिक संहिता, बी कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन, सी अंतर्राष्ट्रीय शांति, डी न्यायपालिका का पृथक्करण। इसका ऑप्शन होगा बी कुटीर उद्योग प्रोत्साहन। अनुच्छेद 48 से पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ए 42वें संविधान संशोधन, बी 44वें संविधान संशोधन, सी 46वें संविधान संशोधन, डी 97वें संविधान संशोधन। चलिए, इसका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए 42वें संविधान संशोधन। चलिए, इसको पढ़िए, थोड़ा जूम कर देते हैं, एक सेकंड। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य का काम की न्यायसंगत और मनोचित दशाओं को सुनिश्चित करेगा? संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि राज्य का काम न्यायसंगत और मनोचित दशाओं को सुनिश्चित करेगा? ऑप्शन ए अनुच्छेद 41, ऑप्शन बी अनुच्छेद 42, ऑप्शन सी अनुच्छेद 43, ऑप्शन डी अनुच्छेद 44। चलिए, बताइए इसका ऑप्शन। ऑप्शन बी अनुच्छेद 42 सही आंसर होगा। चलिए, सरकारी समिति के संवर्धन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43 ए, अनुच्छेद 43 बी, अनुच्छेद 44। इसका ऑप्शन होगा सी अनुच्छेद 43 बी। क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 43 बी को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? 46वां संविधान संशोधन, बी 97वां संविधान संशोधन 2011, सी 42वां संविधान संशोधन, डी 44वां संविधान संशोधन। इसका ऑप्शन सही होगा बी 97 संविधान संशोधन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौलिक अधिकार का नकारात्मक प्रकृति है, जबकि डीपीएसपी सकारात्मक। दूसरा, मौलिक अधिकारों का उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र है, जबकि डीपीएसपी का उद्देश्य, कौन सा कथन सही है? डीपीएसपी का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र है। चलिए, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2,
ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही बताना है। ऑप्शन सी दोनों। चलिए नेक्स्ट। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं? ये गोलकनाथ मामला, बी केशवानंद भारती मामला, सी मिनर्वा मिल्स मामला 1980, डी मेनका गांधी मामला। सी के मिनर्वा मिल्स मामले में कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संविधान के किस भाग को संविधान की अनोखी विशेषता कहा है? विशेषता है, मिसप्रिंट हो जाता है थोड़ा बहुत टाइपिंग में। विशेषता कहा है, चलिए बताइए। ऑप्शन ए प्रस्तावना, बी मौलिक अधिकार, सी नीति निर्देशक तत्व, डी मौलिक कर्तव्य। सी नीति निर्देशक तत्व। निम्नलिखित में से किस समिति या आयोग ने नीति निर्देशक तत्वों को न्यायोचित बनाने की सिफारिश नहीं की? ये साप्रू समिति, बी स्वर्ण सिंह समिति, सी वर्मा समिति, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सी सप्रू समिति 1945। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण से संबंधित है? ए अनुच्छेद 48, बी अनुच्छेद 49, सी अनुच्छेद 50, डी अनुच्छेद 51। इसका ऑप्शन सही होगा अनुच्छेद 50, बी ऑप्शन सही होगा। अनुच्छेद 45 को 46वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा संशोधित किया गया। अब इसका विषय क्या है? ए 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा है भैया। बी 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बालावस्था देखरेख और शिक्षा, उच्च शिक्षा, सी डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन बी सही होगा, 6 वर्ष से कम बालकों के लिए। कल्याणकारी राज्य की कल्पना का समावेश भारत के संविधान में कहाँ है? ए प्रस्तावना, बी मौलिक अधिकारों में, सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, डी चौथी अनुसूची में। ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व मिसप्रिंट है? पढ़ लिया करिए। नीति निर्देशक तत्व सामाजिक सिद्धांतों का हिस्सा नहीं है। नीति निर्देशक लिखा है वहां। आज टाइपिंग एरर कुछ ज्यादा हो गया है, हो जाता है किसी दिन। चलिए, आय की असमानताओं को कम करना, बी समान कार्य के लिए समान वेतन, सी समान नागरिक संहिता, डी धन और उत्पादन के संसाधनों संकेंद्रण को रोकना। ऑप्शन सी समान नागरिक संहिता।
संविधान का अनुच्छेद 41 किससे संबंधित है? चलिए बताइए। ए काम, शिक्षा और लोक सहायता, पाने 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 का अधिकार, बी प्रसूति सहायता, वही प्रसव के समय जो मिलता है, सी न्यूनतम मजदूरी, डी कुटीर उद्योग। 41 में पूछ रहा है। ऑप्शन ए सही होगा, काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। चलिए, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा कौन सा अनुच्छेद नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया है? ए अनुच्छेद 38 क्लॉज 2, बी अनुच्छेद 39 ए, सी अनुच्छेद 43 ए, डी अनुच्छेद 48 ए। चलिए, ऑप्शन ए सही होगा, अनुच्छेद 38 क्लास 2 में। निम्नलिखित में से कौन नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक है? ए जनमत, बी राज्य के पास पर्याप्त संसाधन, सी स्वतंत्र न्यायपालिका, डी ए और बी दोनों। एक बार फिर से पढ़ लीजिए। नीति निर्देशक तत्व क्रियान्वयन के लिए आवश्यक है। चलिए, इसका होगा ऑप्शन नंबर डी सही है, जनमत और राज्य के पास पर्याप्त संसाधन, दोनों सही है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते? ए अनुच्छेद 36, बी अनुच्छेद 37 द्वारा 37 में कहा गया, डी सी अनुच्छेद 38 में कहा गया है, डी अनुच्छेद 39 में। चलिए, इसका ऑप्शन बी सही होगा, अनुच्छेद आर्टिकल 37 में कहा गया। चलिए, अनुच्छेद 39 बी और 39 सी को मौलिक अधिकारों अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 पर वरीयता किस संशोधन द्वारा दी गई है? 39 बी और सी को मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 14 और 19 पर वरीयता दी गई है। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 24वां संविधान संशोधन, 25वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन। चलिए, इसका ऑप्शन होगा 25वां संविधान संशोधन के माध्यम से। मद्य निषेध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? ए अनुच्छेद 46, बी अनुच्छेद 47, सी अनुच्छेद 48, डी अनुच्छेद 49। ऑप्शन बी सही होगा, अनुच्छेद 47। अनुसूचित जातियां एससी, अनुसूचित जनजातियां एसटी और अन्य दुर्बल वर्ग के शिक्षा का अर्थ संबंधित हितों के अभिवृद्धि किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 46 में, अनुच्छेद 47 में, डी अनुच्छेद 48 में। चलिए, इसका ऑप्शन सही होगा, अनुच्छेद 46 में, बी सही होगा। गाय, बछड़ों और अन्य दुधारू पशुओं के वध पर रोक किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ए अनुच्छेद 46 के अंतर्गत, बी अनुच्छेद 47 के अंतर्गत, डी अनुच्छेद 48 के अंतर्गत, 48 ए के अंतर्गत। ऑप्शन सी सही होगा, अनुच्छेद 48 के अंतर्गत। किसने कहा था कि नीति निर्देशक तत्व एक ऐसे चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर है? के मुंशी साहब ने, वी आर अम्बेडकर जी ने, केटी शाह, जवाहरलाल नेहरू जी। चलिए, इसका ऑप्शन बी है, वी आर अम्बेडकर साहब ने। नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में उदार बौद्धिक सिद्धांत में कौन शामिल है?
ये ग्राम पंचायत, बी पर्यावरण संरक्षण, सी कुटीर उद्योग, डी मद्य निषेध। बौद्धिक सिद्धांत, उत्तर बौद्धिक सिद्धांत में शामिल है। उदार होना चाहिए, उदार ही है, उत्तर नहीं, सॉरी, उदार। ठीक है, चलिए बताइए। ऑप्शन बी पर्यावरण संरक्षण। उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना किस अनुच्छेद में है? पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट अनुच्छेद 43 में कहा गया है, अनुच्छेद 43 बी में है, अनुच्छेद 42 में है, अनुच्छेद 41 में है। चलिए ऑप्शन ए अनुच्छेद 43 है। अनुच्छेद 36 के अनुसार राज्य की परिभाषा वही है जो संविधान के भाग में दी गई। किस संविधान के भाग में दी गई है? किस भाग में दी गई है होना चाहिए, संविधान के किस। चलिए इतना तो आप लोग समझ ही रहे होंगे। किस भाग में दी गई? भाग 2, भाग 3 अनुच्छेद 12, भाग 5, भाग 4, भाग 6, सॉरी, भाग 2, भाग 3 में, भाग 5 में, भाग 6 में। चलिए इसका ऑप्शन होगा राज्य की परिभाषा, बी सही होगा। भाग 3 अनुच्छेद 12 में राज्य के बारे में कहा गया है। ठीक है, राज्य की परिभाषा उसी में दी गई है। चलिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? ए डीपीएसपी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, बी संसद डीपीएसपी को लागू करने के लिए कानून बना सकती है, सी डीपीएसपी केवल राज्य को निर्देश देते हैं, डी डीपीएसपी का उल्लंघन करने पर स्वतः ही नागरिक न्यायालय जा सकते हैं। चलिए इसका ऑप्शन होगा डी सही होगा। डीपीएसपी का उल्लंघन करने पर स्वतः ही नागरिक न्यायालय जा सकते हैं। किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्य भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बांटेगा जिससे सामूहिक हित सर्वोत्तम रूप में साध्य रूप में थे? अनुच्छेद 39 से, अनुच्छेद 39 बी, अनुच्छेद 39 सी, अनुच्छेद 39 डी। अनुच्छेद 39 बी। किस अनुच्छेद के तत्व राज्य बालकों और अल्पवयस्क व्यक्तियों का शोषण से सुरक्षा करेगा? अनुच्छेद 39 ई, अनुच्छेद 39 एफ, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 42। ऑप्शन बी सही होगा, अनुच्छेद 39 एफ। भारत में विविध विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 किस नीति निर्देशक तत्व को लागू करने के लिए पारित किया गया था? अनुच्छेद 38 को, अनुच्छेद 39 ए को, अनुच्छेद 41 को, अनुच्छेद 43 को। चलिए बताइए, इसका ऑप्शन बी सही होगा, अनुच्छेद 39 ए के लिए। चलिए, मनरेगा योजना मुख्य रूप से किस नीति निर्देशक तत्व को लागू करती है? ए अनुच्छेद 40, बी अनुच्छेद 41 काम पाने का अधिकार को,
सी अनुच्छेद 44, डी अनुच्छेद 50। काम पाने का अधिकार का अनुच्छेद 41 सही होगा। नीति निर्देशक तत्व के बारे में ग्रानविले ऑस्टिन ने क्या कहा है? इन्हें संविधान का आत्मा कहा। बी, संविधान की अंतरात्मा कहा। सी, सामाजिक क्रांति का दस्तावेज कहा है। डी, बी और सी दोनों। डी, बी और सी दोनों। संविधान का अंतरात्मा और सामाजिक क्रांति का दस्तावेज किसने कहा है? ग्रानविले ऑस्टिन। चंपक दोराइजन मामला 1991 में। चंपकम दोराइराजन मामला 1951 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया? ए, मौलिक अधिकार डीपीएसपी से ऊपर है। बी, डीपीएसपी मौलिक अधिकार से ऊपर है। सी, दोनों समान है। डी, डीपीएसपी असंवैधानिक है। चलिए, बी, इन्होंने कहा डीपीएसपी मौलिक अधिकार से ऊपर है। चंपकम दोराइराजन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा डीपीएसपी मौलिक अधिकार से ऊपर है। इसके पीछे क्या कारण दिया था अभी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, तो पूरा डिटेल में बताएंगे। वन और वन जीव का संरक्षण संविधान की किस अनुसूची का विषय है और इसे किस डीपीएसपी के तहत रखा गया, किस अनुच्छेद के तहत? ठीक है, वन और वन जीव संरक्षण संविधान के किस अनुसूची में है और डीपीएसपी के किस अनुसूची में रखा गया है, सॉरी डीपीएसपी के अनुच्छेद में है। चलिए, ऑप्शन ए समवर्ती सूची अनुच्छेद 48 से, ऑप्शन बी राज्य सूची अनुच्छेद 48, ऑप्शन सी संघ सूची अनुच्छेद 49, ऑप्शन डी समवर्ती सूची अनुच्छेद 50। चलिए, ऑप्शन ए सही होगा इसका आंसर, समवर्ती सूची अनुच्छेद 48 से के तहत। पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 45 के अंतर्गत, अनुच्छेद 46 के अंतर्गत, अनुच्छेद 47 के अंतर्गत, अनुच्छेद 48 के अंतर्गत। 47 के अंतर्गत सही ऑप्शन होगा सी। निम्नलिखित में कौन सा डीपीएसपी मूल संविधान में नहीं था? कौन सा ऐसा डीपीएसपी का प्रावधान है जो मूल संविधान में नहीं था, बाद में जोड़ा गया? ये ग्राम पंचायत का संगठन, बी सामान्य नागरिक संहिता, सी मुक्त कानूनी सहायता, डी कृषि और पशुपालन का संगठन। मुक्त कानूनी सहायता मूल संविधान में नहीं था, इसे जोड़े। नीति निर्देशक तत्व को 3 भागों समाजवादी, गांधीवादी और उदार बौद्धिक में किसने विभाजित किया? संविधान ने स्वयं, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने, विद्वानों और विशेषज्ञों ने, सर्वोच्च न्यायालय ने? विद्वानों और विशेषज्ञों ने। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसके लिए मार्गदर्शक हैं? ए केवल केंद्र सरकार, बी केवल राज्य सरकारें, सी कार्यपालिका और विधायिका दोनों केंद्र और राज्य, डी न्यायपालिका। ऑप्शन सी सही होगा, कार्यपालिका विधायिका दोनों, केंद्र और राज्य दोनों के लिए। ठीक है, 97वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सरकारी समितियों से संबंधित कौन सा भाग जोड़ा गया? भाग 10, भाग 9, भाग 9A, भाग 9B, भाग 10।
चलिए इसका ऑप्शन सही होगा भाग 9 बी। जीवन निर्वाह योग्य मजदूरी लिविंग वेज सुरक्षित करने का निर्देश किस अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 41, बी अनुच्छेद 42, सी अनुच्छेद 43, डी अनुच्छेद 43 ए निर्देश है। चलिए बताइए। सी ऑप्शन सी सही होगा अनुच्छेद 43। चलिए भारतीय संविधान में डीपीएसपी का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये पुलिस राज्य की शासन, बी एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, सी धार्मिक राज्य की स्थापना, डी निरंकुश राज्य की स्थापना। चलिए ऑप्शन बी संविधान में डीपीएसपी का मुख्य उद्देश्य क्या है? पुलिस राज्य के एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का ऑप्शन नहीं सही होगा, लेकिन एग्जाम में जो आया था इसका धार्मिक राज्य की स्थापना गलत था। ठीक है, चलिए अब हम आपको क्या कहते हैं पूरा डीपीएसपी क्या कहते हैं पीडीएफ जाके हमारे क्या कहते हैं टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा आप। ये चलिए आपको हम पूरा डीपीएसपी अब फंडामेंटल बता देते हैं डीपीएसपी का। इसमें क्या कहा गया पूरा शुरू करके शॉर्ट में करेंगे, आप नोट डाउन करते रहिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। भाग किसने कहा कि सर आप पूरा नोट डाउन नहीं कराते हैं, इसलिए कराते हैं। भाग 4 आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। ठीक है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सेम डिक्टो आप भी नोट डाउन कर लीजिएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के निर्देशक तत्व। लेना डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व है, नीति यहाँ लिख लीजिएगा। इसमें क्या है? पहला समूह के अधिकार की बात की गई है, समूह के अधिकार। सामाजिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, आर्थिक अधिकार की बात की गई है। इस सब आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहेगा, लिख लीजिए। ये गैर वाद योग्य है, न्यायालय में गैर वाद योग्य है। 4 क्वेश्चन आपके यहीं से प्रिपेयर हो गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में है। ये समूह के अधिकार की बात करता है। दूसरा सामाजिक आर्थिक अधिकार की बात करता है, और तीसरा ये गैर वाद योग्य है। ठीक है, चलिए नोट डाउन करते जाइए। आर्टिकल 36 में क्या कहा गया है? राज्य की परिभाषा दी गई है, राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा में केंद्र, राज्य की परिभाषा देखिए कौन कौन से आते हैं। केंद्र आता है, केंद्र के अंतर्गत केंद्र सरकार। आप नोट भी कर सकते हैं, आपका नोट्स भी बन जाएगा रिवीजन करने के लिए। संसद सरकार है जी। ठीक है,
संसद और राज्य। फिर नेक्स्ट है राज्य आता है, राज्य की परिभाषा में इसके अंतर्गत आता है राज्य सरकार। फिर राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल में क्या कहते हैं, विधानसभा और विधायिका दोनों। संसद में राज्यसभा और क्या कहते हैं, लोकसभा दोनों। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है इसमें स्थानीय प्राधिकरण। राज्य में ही आते हैं स्थानीय प्राधिकरण जो होते हैं कार्य। ठीक है। राज्य की परिभाषा में आते हैं, पूछ लेगा तो राज्य की परिभाषा में स्थानीय प्राधिकारी भी आते हैं। फिर अन्य प्राधिकारी, जैसे एनजीओ कुछ बनते हैं, अन्य प्राधिकारी। प्राधिकारी राज्य की परिभाषा में क्या क्या आता है? पहला केंद्र आता है, राज्य आता है, स्थानीय प्राधिकारी आती है, फिर अन्य प्राधिकारी। ठीक है। ये राज्य की परिभाषा है, 36 में कहा गया है। नोट डाउन कर लीजिए इसे, नहीं पूरा आप लिखेंगे होंगे, सॉरी। चलिए नेक्स्ट पेज लेते हैं। अब आर्टिकल 37। आर्टिकल 37 में कहा गया गैर वाद योग्य। न्यायालय में ये क्या है, 37 में कहा गया गैर वाद योग्य है। पूछेगा कि किस आर्टिकल संविधान किस संविधान में कहा गया डीपीएसपी के गैर वाद योग्य है। 37 यह देश के शासन में आधारभूत है। यह देश के शासन में आधारभूत है, इसलिए देश के शासन में आधारभूत कल्याणकारी राज्य की बात करता है। ठीक है। 37 क्या करता है, कल्याणकारी राज्य की बात करता है। आर्टिकल 37 में कहा किस अनुच्छेद में कहा गया कल्याणकारी राज्य है टीपीएसपी के, तो कल्याणकारी राज्य 37 में कहा गया है। किस संविधान किस अनुच्छेद में ये कहा गया कि डीपीएसपी गैर वाद योग्य है, तो ये 37 में। ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन यहाँ बने आर्टिकल 38। इसी तरह से आप लोग भी नोट डाउन करें, नोट्स इसी तरह बनाया जाता है। ये सामाजिक ऑर्डर है। 38 में सामाजिक आदेश। सामाजिक आदेश में क्या है, एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था जहां पर न्यायालय। सामाजिक आदेश में कहा गया सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक। ठीक। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा असमानता को कम करना। इसी में 44वां संविधान संशोधन करके कहा गया है असमानता को कम करना। किन किन असमानताओं को करना, जनता आम होगी, आम लोगों की, प्रतिष्ठा की, सुविधा की, और नेक्स्ट अवसर की। ठीक है। इन असमानताओं को कम करना। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय तभी मिलेगी जब आम लोग मतलब कि क्या कहते हैं, असमानता छुआछूत कम करना, प्रतिष्ठा एक दूसरों को मतलब किसी को ये देना, सुविधा सबको एक समान सुविधाएं देना, अवसर जैसे क्या कहते कंपटीशन सबको समान अवसर मिले। ठीक है। इस 44वें संविधान संशोधन के तहत कहा गया था, आर्टिकल 29 में जोड़ा गया। ठीक। चलिए 39 क्या करता है, आर्टिकल 39 39 राज्यों को निर्देश देता है। राज्यों को निर्देश क्या देता है, सभी नागरिकों के लिए आजीविका की पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हो। ये कहता है सभी नागरिकों के लिए
आजीविका की पर्याप्त के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराना, उपलब्ध कराना। ठीक है। दूसरा कहता है, बी कहता है, ए हो गया, बी है भौतिक संसाधनों का समता मूलक वितरण। भौतिक जो संसाधन है, ये राज्य का दायित्व है, संसाधन का समता मूलक वितरण करना। ठीक है। चलिए, अब सी में क्या बात करता है, उत्पादन के संसाधनों पर केंद्रीकृत लोग, उत्पादन के संसाधनों पर केंद्रीकृत रोक होना चाहिए। जैसे किसी क्या कहते हैं, उत्पादन किसी एक व्यक्ति का वो नहीं होना चाहिए। ठीक है। समान कार्य के लिए समान वेतन, इसी में क्या गया, समान कार्य के लिए, डी में कहा गया समान वेतन। लिंग पे उसे भेदभाव की, महिला है उसे कम वेतन दो, पुरुष से ज्यादा, जेंडर के लेकर भेदभाव नहीं। फिर ई में कहा है कामगारों, बच्चों और वृद्ध को के स्वास्थ्य की देखभाल। जो कामगार हैं, कामगारों में बच्चों और वृद्ध बुजुर्गों को बात की गई है कि स्वास्थ्य के बारे में। ठीक है। चलिए, ये हो गया ई एफ, बच्चों को विकास के लिए आवश्यक, बच्चों के विकास की बात की गई, जो भी आवश्यक हो सरकार राज्य का दायित्व होता है, अवसर उनके विकास के अवसर में। चलिए, ये 39 है। अब 39 ये देख लेते हैं, आर्टिकल 39 ये में क्या कहा गया है। ये 42वें संविधान संशोधन के तहत सामान्य न्यायालय और निःशुल्क विधिक सहायता की गई है। 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत कहा गया है समान न्याय के लिए। अब मान लीजिए क्या कहते हैं, जैसे किसी के पास आर्थिक सहायता नहीं है, वो कोर्ट कैसे जा सकता है, तो उसी की बात की गई। और महिला और खासकर SC/ST की बात इसमें विशेषकर विधिक सहायता, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बात करिए। यह है राष्ट्रीय विधिक सहायता प्राधिकरण, 42वें संविधान संशोधन राष्ट्रीय, याद किए रहिएगा, विधिक सहायता प्राधिकरण कब आया था, 1987 में। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 40। आप नोट कर लीजिएगा, पंचायतों के गठन। आप एक स्टूडेंट बोले थे कि सर आप हमको नोट इस तरह से कराइए कि रिवाइज करने में हमें सहायता हो एग्जाम टाइम में। इसीलिए गांधी में क्या गांधी कहते हैं शक्ति हिंसा का रूप है, शक्ति हिंसा का रूप है। अब गांधीवादी है तो हिंसा, इसीलिए शक्तियों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। इन्होंने कहा शक्तियों का विकेंद्रीकरण करण। जानते हैं अगर किसी के पास पावर हो जाएगा तो वो हिंसा करेगा, इसलिए कहा कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। गांधी बोलते थे किसी के पास पावर इतना नहीं होना चाहिए। ठीक है। और अंबेडकर जी कहते हैं गांव में है, इनका कहना था जो राजनीतिक है वो गांवों से होना चाहिए,
राज क्या कहते हैं, गांधी जी कहते थे शक्तियों का केंद्रीकरण का होना चाहिए, नीचे से होना चाहिए, लेकिन गांव से लेकर पंचायत में, जैसे नगर पंचायत को शक्ति दो उसके कार्यों के लिए, फिर क्या कहते हैं ब्लॉक स्तर पे दो, फिर इस तरह गांधी जी ने कहा शक्तियों का भी केंद्रीकरण हो चाहिए। लेकिन अंबेडकर जी का मानना था गांव में जातिवाद केंद्रित है, जातिवाद, गांव जातिवाद का केंद्र है, इसलिए शक्ति का विकेंद्रीकरण करेंगे तो शोषण होगा। और वहीं गांधी जी का कहना था कि जब शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो जाएगा तो पंचायतों की जो पंचायत, इसलिए कहा पंचायतों को दीजिए। तो अंबेडकर जी कहते नहीं, जातिवाद है, गांव में बहुत तेज जातिवाद है। ठीक है, अगर शक्तियों का विकेंद्रीकरण गांव में देखो पंचायत को, तो एक ही वर्ग का विकास होगा। ठीक है, चलिए आर्टिकल 41, ये तो हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको नोट डाउन करा रहे हैं कि आप नोट बना लें। अधिकार की बात की गई, किस अधिकार की बात की गई है? काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, लोक सहायता पाने का अधिकार। ठीक है, लोक सहायता पाने का अधिकार बारी। आर्टिकल 41 में 3 अधिकारों की बात की गई है। काम का अधिकार 2006 मनरेगा में कहा गया, शिक्षा का अधिकार और लोक सहायता पाने का अधिकार में इसमें बेरोजगारी वृद्धि और बीमा और विकलांग को, बीमार और विकलांग को। ठीक है, चलिए 41 हो गया। आर्टिकल 42 प्रावधान क्या किया गया? इसमें कार्य की न्यायपूर्ण और मनोचित दशा की प्रावधान की गई। कार्य की न्यायपूर्ण और मनोचित दशा होना चाहिए। इसमें कहा गया कि जो कार्य का प्रावधान है उसे मतलब न्यायपूर्ण होना चाहिए, कि सबके लिए इतने घंटे निर्धारित होना चाहिए, कि किसी के लिए इतना, वर्कर के लिए इतना, अधिकारी के लिए इतना, और मनोचित होना चाहिए, मानव के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, शोषणकारी नहीं होना चाहिए। और इसी में क्या कहा, प्रस्तुत सुविधा, प्रस्तुत सुविधा में क्या क्या, प्रस्तुत सुविधा, कि आपकी सुविधा अनुसार हमने एक एक कुछ शब्दों को तोड़कर किया। इसमें क्या, प्रसूति आवश्यक अनिवार्य कहा गया, महिलाओं को जो है प्रसूति आवश्यक अवकाश जो है अनिवार्य अधिनियम का बनाया गया। इसमें कहा गया, बनाया गया कि महिलाओं को जो प्रसव के समय है उसको ये 2017 में अनिवार्य बनाया गया। उसमें क्या गया, केज का प्रावधान, संस्था में 10 से अधिक कर्मचारी हो तो वहाँ केज का प्रावधान हो। 26 सप्ताह में मातृ आवश्यकता होना चाहिए, याद किए रहे, 26 सप्ताह मातृ आवश्यकता होना, 26 सप्ताह प्रसव पूर्व या प्रसव बाद, 5 सप्ताह प्रसव पूर्व ले सकते हैं, ये लिख देता हूँ, 5 सप्ताह प्रसव पूर्व और 18 सप्ताह प्रसव बाद छुट्टी महिलाएं ले सकती हैं। ठीक है, निजी हो या सरकारी दोनों पे लागू होगा ये क्वेश्चन पूछेगा कि ये प्रावधान केवल सरकारी संस्थानों में, तो नहीं, निजी हो या सरकारी हो। ठीक है, चलिए आर्टिकल 43 क्या कहा गया है, जीवन निर्वाह भत्ता, अगर आपके पास नहीं थी, सरकार का दायित्व है जीवन निर्वाह भत्ता, उत्कृष्ट जीवन स्तर। नेक्स्ट क्या कहेगा, सामाजिक सांस्कृतिक अवसर मिलना चाहिए, सामाजिक सांस्कृतिक अवसर सर की बात की गई। और एक पॉइंट और डाउन कर, कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन देना, कुटीर जो उद्योग है को
को प्रोत्साहन दो, क्योंकि जब कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन देंगे तभी क्या कहते हैं सामाजिक आर्थिक विकास होगा, फिर वो राष्ट्र में विकास। ठीक है,